दोस्तों, अध्याय 1 से 10 विभिन्न मनुओं और मनवंतरों का विवरण। विभिन्न मनुओं और मनवंतरों का विवरण। दूसरे मनु स्वारोचिष, देवता, इंद्र, उनके काल के 7 ऋषि और उनके पुत्र। औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत के बारे में भी इसी प्रकार का विवरण। प्रत्येक मनवंतर में संरक्षक के रूप में विष्णु के रूप। विष्णु का अर्थ। मैत्रेय ने कहा, पृथ्वी और समुद्र की व्यवस्था, सूर्य और ग्रहों की व्यवस्था, देवताओं और बाकी प्राणियों की रचना, ऋषियों की उत्पत्ति, 4 वर्णों की उत्पत्ति, पशु पक्षियों की उत्पत्ति, ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं, ये सब आपने मेरे पूज्य गुरुदेव को पूर्ण रूप से बता दिया है। अब मैं आपसे सभी मनवंतरों की श्रृंखला तथा उन मनवंतरों का विवरण सुनना चाहता हूँ जो देवताओं के राजा शक्र के नेतृत्व में इन मनवंतरों के स्वामी हैं। पराशर ने कहा, मैत्रेय, मैं तुम्हें क्रम से विभिन्न मनवंतरों का वर्णन दोहराता हूँ, जो बीत चुके हैं और जो आने वाले हैं। प्रथम मनु स्वयंभुव थे, फिर स्वारोचिष हुए, फिर औतमी, फिर तामस, फिर रैवत, फिर चाक्षुष, ये 6 मनु हो चुके हैं। 7वें मनवंतर, जो वर्तमान काल है, का शासन करने वाले मनु वैवस्वत हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं। कल्प के प्रारंभ में स्वयंभुव मनु का काल तथा उस समय के उत्कर्षशील देवताओं, ऋषियों तथा अन्य व्यक्तियों का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतः अब मैं उनकी गणना करूंगा। स्वारोचिष के मनवंतर में इष्टदेव ऋषि और मनु के पुत्र थे। इस काल या दूसरे मनवंतर के देवता पार्वत और तुषित नामक वर्ग थे, और देवताओं के राजा शक्तिशाली विपश्चित थे। 7 ऋषि ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दतोली, ऋषभ, निश्चय, अर्वारिवत तथा चित्रक, किमपुरुष आदि मनु के पुत्र थे। तीसरे काल में या औतमी के मनवंतर में सुशांति देवताओं के राजा इंद्र थे, जिनके आदेश सुदामा, सत्य, शिव, प्रदर्शक और वासवर्ती थे। प्रत्येक 5 आदेशों में 12 देवता शामिल थे। वशिष्ठ के 7 पुत्र 7 ऋषि थे, और अज, परशु, दिव्य और अन्य मनु के पुत्र थे। स्वरूप, हरिस, सत्य और शुद्धि देवताओं के वर्ग थे, जिनमें से प्रत्येक में 27 देवता थे, जो चौथे मनु तामस के काल में थे। शिवी इंद्र थे, जिन्हें 100 यज्ञों के प्रदर्शन के लिए भी नामित किया गया था या शतक्रतु नाम दिया गया था। 7 ऋषि ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनिक और पिव थे। तामस के पुत्र पराक्रमी राजा नर, ख्याति, शांतहय, जनुजंग और अन्य थे। 5वें अंतराल में मनु रैवत थे, इंद्र विभु थे। देवताओं की श्रेणियां, जिनमें से प्रत्येक में 14 थी, अमिताभ, अभूतराज, वैकुंठ और सुमेधास थे। 7 ऋषि थे, हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामन, पर्जन्य और महामुनि। रैवत के पुत्र बलबंधु, सुसंभाव्य, सत्यक और अन्य बहादुर राजा थे। ये 4 मनु, स्वारोचिष, औतमी, तामस और रैवत, सभी प्रियव्रत के वंशज थे, जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के फलस्वरूप अपनी संतानों के लिए इन मनवंतरों के शासकों को प्राप्त किया था। चाक्षुष छठे काल का मनु था, जिसमें इंद्र मनोजव थे। देवताओं की 5 श्रेणियां थी, आद्य, प्रस्तुत, भव्य, पृथुक और उदारलेख। प्रत्येक के 8-8 सुमेध, विरजा, हविष्मत, उत्तम, मधु, अभिमान और सहिष्णु 7 ऋषि थे। पृथ्वी के राजा, चाक्षुष के पुत्र, शक्तिशाली उरु, पुरु, शतद्युम्न और अन्य थे। वर्तमान काल के मनु कर्मों के बुद्धिमान स्वामी, सूर्य की शानदार संतान हैं। देवता आदित्य, वसु और रुद्र हैं। उनके शासक पुरंदर हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज 7 ऋषि हैं, और वैवस्वत मनु के 9 पवित्र पुत्र राजा इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट हैं। सयाति, नरिष्यंत, नाभानिदिष्ट, करुष, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध वसुमत। भगवान विष्णु की अद्वितीय शक्ति, सतोगुण से मिलकर तथा सृजित वस्तुओं का पालन पोषण करती हुई देवत्व के रूप में सभी मनवंतरों में शासन करती है। उस देवत्व के अंश से स्वयंभुव मनवंतर में यज्ञ का जन्म हुआ, जो आकुति की संतान थे। जब स्वारोचिष मनवंतर आया, तो उस दिव्य यज्ञ ने तुषित देवताओं, तुषित के पुत्रों के साथ अजित के रूप में जन्म लिया। तीसरे मनवंतर में तुषित ने फिर सत्या से सत्य के रूप में देवताओं के वर्ग के साथ जन्म लिया। अगले काल में सत्य हरि बन गए, हरियों के साथ हरि की संतानें। श्रेष्ठ हरि ने पुनः संभूति के रैवत मनवंतर में अभूतराज नामक देवताओं के साथ मानस के रूप में जन्म लिया। अगले काल में विष्णु ने विकुंठ नामक देवताओं के साथ वैकुंठ के रूप में विकुंठ से जन्म लिया। वर्तमान मनवंतर में विष्णु ने पुनः अदिति द्वारा कश्यप के पुत्र वामन के रूप में जन्म लिया।
उन्होंने 3 चरणों से समस्त लोगों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें सभी शर्मिंदगी से मुक्त करके पुरंदर को दे दिया। ये 7 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा विभिन्न मनवंतरों में सृजित प्राणियों की रक्षा की गई है। चूंकि यह पूरा संसार देवता की शक्ति से व्याप्त है, इसलिए उन्हें विष्णु नाम दिया गया है, जिसका मूल शब्द विस है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना या व्याप्त करना, क्योंकि सभी देवता, मनु, 7 ऋषि, मनुओं के पुत्र, देवताओं के राजा इंद्र, सभी भगवान विष्णु की ही प्रतिरूपित शक्ति हैं। अध्याय 2 7 भावी मनुओं और मनवंतरों के विषय में। 7 भावी मनुओं और मनवंतरों की कथा। सूर्य की पत्नियां संज्ञा और छाया की कथा। छाया के पुत्र सावर्णी, 8वें मनु, उनके उत्तराधिकारी, उनके संबंधित काल के देवता आदि। चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान विष्णु का प्रकट होना। मैत्रेय ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा, आपने मुझे पूर्व मनवंतरों का विवरण सुनाया है, अब आप मुझे भविष्य में होने वाले मनवंतरों का भी विवरण दीजिए। पराशर ने कहा, विश्वकर्मन की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी थी, और उसने सूर्य को 3 संतानें दी, मनु, वैवस्वत, यम और देवी यमी या यमुना नदी। अपने स्वामी के उत्साह को सहन करने में असमर्थ संज्ञा ने उन्हें छाया को अपनी दासी के रूप में दे दिया और धार्मिक अभ्यास करने के लिए जंगलों में चली गई। सूर्य ने छाया को अपनी पत्नी संज्ञा मान लिया, जिससे उन्हें 3 अन्य संतानें हुई, शनैश्चरा, शनि, एक और मनु, सावर्णी, और एक बेटी तप्ती, ताप्ती नदी। एक अवसर पर छाया ने यम, संज्ञा के पुत्र से नाराज होकर उसे शाप दिया और इस तरह यम और सूर्य को बताया कि वह वास्तव में संज्ञा नहीं थी, जो कि संज्ञा की मां थी। छाया द्वारा यह बताए जाने पर कि उसकी पत्नी जंगल में चली गई है, सूर्य ने ध्यान की आंख से उसे घोड़ी के रूप में उत्तर कुरु के क्षेत्र में तपस्या में लीन देखा। खुद को एक घोड़े में बदलकर वह अपनी पत्नी के पास वापस आ गया और 3 अन्य बच्चों को जन्म दिया, 2 अश्विन और रेवंत, और फिर वह सांजना को अपने घर वापस ले आया। उसकी चमक को कम करने के लिए विश्वकर्मा ने उस ज्योति को अपनी खराद पर रखा, ताकि उसका कुछ तेज पीस कर निकाल सके, और इस तरह से उसका 8वां भाग कम हो गया, क्योंकि उससे अधिक अविभाज्य था। सूर्य में स्थित दिव्य वैष्णव तेज के जो भाग विश्वकर्मा ने उतारे, वे धधकते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, और कलाकार ने उनसे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, धन के देवता का अस्त्र, कार्तिकेय का भाला और अन्य देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाए। ये सभी विश्वकर्मा ने सूर्य की अतिरिक्त किरणों से बनाए। छाया के पुत्र, जिन्हें मनु भी कहा जाता था, को सावर्णी कहा गया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई मनु वैवस्वत की ही जाति सवर्ण के थे। वे आगामी या 8वें मनवंतर के अध्यक्ष हैं, जिसका विवरण और आगे का मैं अब बताऊंगा। जिस काल में सावर्णी मनु होगा, देवताओं की श्रेणियां सुतपा, अमिताभ और मुख्य होंगी, प्रत्येक की 21 श्रेणियां होंगी। 7 ऋषि होंगे, दीप्तिमत, गालव, राम, कृपा, द्रोणी, मेरे पुत्र व्यास छठे होंगे, और 7वें होंगे ऋषिशृंग। इंद्र विरोचन का निष्पाप पुत्र बलि होगा, जो विष्णु की कृपा से पाताल के एक भाग का स्वामी है। सावर्णी की राजसी संतानें विरज, अर्वरीव, निर्मोह और अन्य होंगी। 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। पारस, मरीचिगर्भ और सुधर्मा 3 प्रकार के देवता होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 12 होंगे। उनके शक्तिशाली प्रमुख इंद्र अद्भुत होंगे। सवन, द्युतिमत, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य 7 ऋषि होंगे। धृतकेतु, दृप्तिकेतु, पंचहस्त, महामाया, पृथुश्रवा और अन्य मनु के पुत्र होंगे। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा, सावर्णी मनु होंगे। सुदामा, विरुद्ध और शतसंख्य ये देवता होंगे। इंद्र पराक्रमी शांति होंगे। हविष्मान, सुकृति, सत्य, अपामूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु ये ऋषि होंगे, और सुक्षेत्र, उत्तर नौजा, हरिशेन आदि ये मनु के 10 पुत्र होंगे। 11वें मनवंतर में मनु धर्म सावर्णी होंगे। देवताओं के मुख्य वर्ग विहंगम, कामगम और निर्माणारती होंगे, जिनमें से प्रत्येक की संख्या 30 होगी, जिनमें से वृष इंद्र होंगे। ऋषि होंगे निश्चय, अग्नितेज, वपुष्मान, विष्णु, आरुणि, हविष्मान और अंग। पृथ्वी के राजा और मनु के पुत्र होंगे सवर्ग, सर्वधर्म, देवानीक और अन्य। 12वें मनवंतर में रुद्र के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। ऋतुधमा इंद्र होंगे, तथा हरित, लोहित, सुमनस और सुकर्मा ये 15 देवता होंगे। तपस्वी, सुतप, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युत और तपोधन ये ऋषि होंगे, और देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि मनु के पुत्र तथा पृथ्वी पर पराक्रमी राजा होंगे। 13वें मनवंतर में रौच्य नामक मनु होंगे। सुधामन, सुधर्मा और सुकर्मा ये 33 देवगण होंगे।
इनके इंद्र दिवसपति होंगे। निर्मोह, तत्वदेशन, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमत, अव्यय और सुतपा ये ऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि राजा होंगे। 14वें मनवंतर में भौत्य मनु होंगे। शुचि, इंद्र। 5 वर्ग के देवता होंगे। चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, व्राजिर और वैवृत। 7 ऋषि होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मगध, गृध्र, युक्त और अजित। और मनु के पुत्र होंगे उरु, गंभीर, ब्रधन और अन्य, जो राजा होंगे और पृथ्वी पर शासन करेंगे। प्रत्येक 4 युगों के अंत में वेद लुप्त हो जाते हैं और उन्हें पुनः प्रचलन में लाने के लिए 7 ऋषियों का कार्य स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना होता है। प्रत्येक कृत युग में मनु उस काल का विधि संग्रह, स्मृति का निर्माता या रचयिता होता है। विभिन्न वर्गों के देवता मनवंतरों के दौरान बलि देते हैं, जिनसे वे अलग अलग संबंधित हैं, और मनु के पुत्र स्वयं और उनके वंशज उसी अवधि के दौरान पृथ्वी के शासक होते हैं। मनु, 7 ऋषि, देवता, मनु के पुत्र जो राजा हैं, और इंद्र वे प्राणी हैं जो प्रत्येक मनवंतर के दौरान दुनिया पर शासन करते हैं। हे ब्रह्मा, एक कल्प में 1000 युग या 14 मनवंतर होते हैं, और उसके बाद इतनी ही अवधि की एक रात्रि होती है। उस दौरान वह जो ब्रह्मा का रूप धारण करता है, जनार्दन, सभी चीजों का सार, सबका स्वामी और सबका निर्माता, अपने ही मोह में लिप्त रहता है और तीनों लोकों को निगलकर समुद्र के बीच शेषनाग पर सोता है। उसके बाद जागने के बाद वह जो विश्वात्मा है फिर से सभी चीजों को पहले की तरह गंदगी या गतिविधि के गुण के साथ बनाता है, और अपने सार के एक अंश में जो सतोगुण से जुड़ा हुआ है वह मनुओं, राजाओं, देवताओं और उनके इंद्रों के साथ साथ 7 ऋषियों के रूप में दुनिया का रक्षक है। हे मैत्रेय, अब मैं बताऊंगा कि भगवान विष्णु ने, जो चारों युगों में ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं, किस प्रकार से उनका संरक्षण किया। कृतयुग में भगवान विष्णु कपिल और अन्य प्रेरित शिक्षकों के रूप में सभी प्राणियों के लाभ के लिए अथक परिश्रम करते हुए उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रेता युग में वे एक सार्वभौमिक सम्राट के रूप में दुष्टों को रोकते हैं और तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में वेद व्यास के रूप में वे एक वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं और इसे असंख्य शाखाओं में बांटता है। और कली या चौथे युग के अंत में वह कल्कि के रूप में प्रकट होता है और अधर्मियों को धर्म के मार्ग पर पुनः स्थापित करता है। इस तरह से सार्वभौमिक आत्मा पूरी दुनिया को सुरक्षित रखती है, बनाती है और अंत में नष्ट कर देती है। इस प्रकार हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें उस महान पुरुष का वास्तविक स्वरूप बताया है जो सब कुछ है, तथा जिसके अतिरिक्त न तो कोई अन्य वस्तु है, न कभी थी, न कभी होगी, न कभी होगी। मैंने तुम्हें मनवंतरों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं का भी वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 3। प्रत्येक द्वापर युग में व्यास द्वारा वेद का 4 भागों में विभाजित। प्रत्येक द्वापर युग में व्यास द्वारा वेद का 4 भागों में विभाजन। वर्तमान मनवंतर के 28 व्यासों की सूची। ब्रह्मा शब्द का अर्थ। मैत्रेय ने कहा, मैंने आपसे क्रम से यह जान लिया है कि यह जगत किस प्रकार विष्णु है, किस प्रकार विष्णु में है, किस प्रकार विष्णु से है। अब और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं यह सुनना चाहता हूँ कि वेद व्यास रूपी उस महान पुरुष ने विभिन्न युगों में वेदों का विभाजन किस प्रकार किया। अपने अपने युग के व्यास कौन थे, तथा वेदों को किन किन शाखाओं में बांटा गया। पराशर ने कहा, मैत्रेय, वेदों के महान वृक्ष की शाखाएं इतनी अधिक हैं कि उनका विस्तार से वर्णन करना असंभव है। मैं तुम्हें उनका संक्षिप्त विवरण देता हूँ। प्रत्येक द्वापर या तीसरे युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए वेद को, जो वास्तव में एक ही है, अनेक भागों में विभाजित करते हैं। मनुष्यों की सीमित दृढ़ता, ऊर्जा और प्रयास को देखते हुए वे वेद को उनकी क्षमता के अनुसार ढालने के लिए 4 भागों में विभाजित करते हैं, और उस वर्गीकरण को प्रभावी बनाने के लिए जिस शारीरिक रूप को वे धारण करते हैं उसे वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान मनवंतर में विभिन्न व्यासों और उनके द्वारा सिखाई गई शाखाओं का विवरण आपको मिलेगा। द्वापर युग में वैवस्वत मनवंतर में महर्षियों ने वेदों को 28 बार व्यवस्थित किया है। फलस्वरूप 28 व्यास हुए हैं, जिनके द्वारा अपने अपने काल में वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम द्वापर में वेदों का विभाजन स्वयं ब्रह्मा ने किया था। दूसरे में वेद के व्यवस्थापक वेद व्यास प्रजापति या मनु थे। तीसरे में उष्णस, चौथे में बृहस्पति, 5वें में सावित्री, 6ठे में मृत्यु या यम, 7वें में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ, 9वें में सारस्वत, 10वें में त्रिधामन और तीसरे में वेदों का विभाजन स्वयं ब्रह्मा ने किया था।
11वें में त्रिवर्षण, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें में वप्र, 15वें में त्रय्यारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतंजय, 18वें में ऋण, 19वें में भारद्वाज, 20वें में गौतम, 21वें में उत्तम जिसे हरियात्मा भी कहते हैं, 22वें में वेन जिसे राजश्रवा भी कहते हैं, 23वें में सोमशुष्मापन जिसे तृणबिंदु भी कहते हैं। 24वें युग में भृगु के वंशज ऋक्ष हुए जिन्हें वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। 25वें युग में मेरे पिता शक्ति व्यास थे। मैं 26वें द्वापर का व्यास था, जिसके बाद जरत्कारु हुए। उनके बाद 28वें युग के व्यास कृष्ण द्वैपायन थे। ये 28 बड़े व्यास हैं जिनके द्वारा पिछले द्वापर युग में वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगले द्वापर में द्रोण पुत्र द्रोणी व्यास होंगे, जब मेरे पुत्र मुनि कृष्ण द्विपन जो वास्तविक व्यास हैं उस चरित्र में नहीं रहेंगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शब्दांश ओम को शाश्वत एकाक्षर ब्रह्म के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म शब्द वृह बढ़ाना मूल से लिया गया है, क्योंकि यह अनंत आत्मा है और क्योंकि यह वह कारण है जिसके द्वारा वेद और ब्रह्मा की जय हो, जिन्हें उस रहस्यमय शब्द से संबोधित किया गया है जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड से सनातन रूप से संबद्ध हैं और जो चारों वेदों में एक हैं। ब्रह्मा की जय हो, जो संसार के विनाश और नवीनीकरण में समान रूप से बौद्धिक सिद्धांत महत के महान और रहस्यमय कारण कहे जाते हैं, जो समय या स्थान में असीम हैं और रास या क्षय से मुक्त हैं, जिनमें अंधकार के गुण से संबद्ध होने के कारण सांसारिक भ्रम उत्पन्न होता है, और जिनमें प्रकाश और क्रिया या अच्छाई और गंदगी के गुणों के माध्यम से आत्मा का अंत फल या मोक्ष रहता है। वे उन लोगों की शरण है जो सांख्य दर्शन में पारंगत हैं, उन लोगों की जिन्होंने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वे अदृश्य अविनाशी ब्रह्मा हैं, रूप में भिन्न, पदार्थ में अप्रवर्तनशील, मुख्य सिद्धांत, स्वयं उत्पन्न, जो हृदय की गुफाओं को प्रकाशित करने वाले कहे जाते हैं, जो अविभाज्य, तेजस्वी, अविनाशी, अनेक रूप है। उस परम ब्रह्म की सदा आराधना हो। वासुदेव का वह रूप जो परम आत्मा अर्थात ब्रह्म के समान है तथा जो 3 रूपों में विविध होते हुए भी एक रूप है, वही भगवान है, जिसे सृष्टि में विविधता का चिंतन करने वाले सभी प्राणियों में भिन्न मानते हैं। वह ऋक, सौन और यजुर्वेदों से बना है तथा साथ ही उनका सार भी है, क्योंकि वह सभी देहधारी आत्माओं की आत्मा है। वह वेदों से मिलकर बना है तथा वेदों को अनेक उपविभागों द्वारा शाखाओं में विभाजित करता है। वह उन शाखाओं का रचयिता है, वह उन एकत्रित शाखाओं का स्वामी है, क्योंकि वह सनातन भगवान सच्चे ज्ञान का सार है। अध्याय 4 वेद का विभाजन। अंतिम द्वापर युग में व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा। अंतिम द्वापर युग में व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा वेद का विभाजन। पैल को ऋक्ष का पाठक बनाया गया, वैशंपायन को यजुष का, जैमिनी को शुन का और सुमंतु को अथर्वण का, सूत को ऐतिहासिक कविताओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। वेद के 4 भागों की उत्पत्ति। ऋग्वेद की संहिताएं। पराशर ने कहा, मूल वेद 4 भागों में विभाजित था, जिसमें 1 लाख श्लोक थे और उससे 10 प्रकार के यज्ञ निकले जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले थे। 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र व्यास ने वेद के 4 भागों को 4 वेदों में विभाजित किया। जिस तरह से वेद व्यास ने वेदों को व्यवस्थित किया था, उसी तरह उन्हें पूर्ववर्ती सभी व्यासों और मेरे द्वारा पूर्व कालों में विभाजित किया गया था, और जिन शाखाओं में उन्होंने उन्हें विभाजित किया था, वे वही थी जिनमें वे चारों युगों के प्रत्येक समूह में वितरित किए गए थे। हे मैत्रेय, जान लो कि व्यास ने कृष्ण द्वैपायन को भगवान नारायण कहा था, क्योंकि इस पृथ्वी पर महाभारत की रचना और कौन कर सकता था। द्वापर में मेरे उदार पुत्र ने वेदों को किन किन भागों में व्यवस्थित किया था, यह तुम सुनोगे। जब ब्रह्मा ने व्यास को वेदों को अलग अलग पुस्तकों में व्यवस्थित करने का आदेश दिया, तो उन्होंने उन ग्रंथों में अच्छी तरह से पढ़े हुए 4 लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने पैल को ऋषियों का पाठक नियुक्त किया, 3 वैशंपायन को ऋषियों का पाठक नियुक्त किया, यजुष के विद्वान और सोमवेद के जैमिनी, और सुमंतु जो अथर्ववेद के जानकार थे, विद्वान व्यास के शिष्य भी थे। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराओं में लोमहर्षण नाम से प्रसिद्ध सूत को भी अपना शिष्य बनाया था। यजुर्वेद तो एक ही था, लेकिन इसे 4 भागों में विभाजित करके व्यास ने यज्ञीय अनुष्ठान की स्थापना की, जिसे 4 प्रकार के पुरोहितों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें अध्वर्यु का कर्तव्य प्रार्थना, यजुष का पाठ करना या समारोह का निर्देशन करना था।
होत्री का कर्तव्य भजनों ऋचाओं को दोहराना था, उद्गत्री का कर्तव्य अन्य भजनों साम का उच्चारण करना था, और ब्राह्मण का कर्तव्य अथर्व नामक सूत्रों का उच्चारण करना था। फिर मुनि ने ऋचाओं नामक भजनों को एकत्र करके ऋग्वेद का संकलन किया। यजुष नामक प्रार्थनाओं और निर्देशों से उन्होंने यजुर्वेद की रचना की, साम कहे जाने वाले से सामवेद की रचना की, और अथर्वों से उन्होंने राजाओं के लिए उपयुक्त सभी अनुष्ठानों के नियम और ब्राह्मण के आचरण के लिए उपयुक्त कार्य की रचना की। वेदों के इस विशाल मूल वृक्ष को उन्होंने 4 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया और जल्द ही एक विस्तृत जंगल में फैल गया। सबसे पहले पैल ने ऋग्वेद को विभाजित किया और 2 संहिताएं या भजनों का संग्रह इंद्रप्रमति और बाष्कली को दी। बाष्कली ने अपनी संहिता को 4 भागों में विभाजित किया, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों बौद्ध्य, अग्निमाथार, यज्ञवल्क और पाराशर को दिया, और उन्होंने आदिम शाखा से इन द्वितीयक शाखाओं को पढ़ाया। इंद्रप्रमति ने अपनी संहिता अपने बेटे मांडुकेय को दी और उसके बाद से यह लगातार पीढ़ियों और शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ी। वेदमित्र, जिन्हें शाकल्य भी कहा जाता है, ने उसी संहिता का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने इसे 5 संहिताओं में विभाजित किया, जिन्हें उन्होंने अपने कई शिष्यों में वितरित किया, जिनके नाम अलग अलग थे। मुद्गला, गोस्वालु, वात्स्य, शालिया और शिशिर। शिखपूर्णी ने मूल संहिता को 3 भागों में विभाजित किया और एक शब्दावली निरुक्त जोड़ी, जिससे चौथा भाग बना। तीनों संहिताएं उनके 3 शिष्यों क्रौंच को दी गईं, वैतालकी और वालक, और चौथा, इसलिए नाम दिया गया, निरुक्तकृत में शब्दावली थी। इस तरह शाखा से शाखा निकली। एक और बाष्कली ने 3 अन्य संहिताएं लिखी, जिन्हें उन्होंने अपने शिष्यों कल्याणी, गार्ग्य और कच्छप को पढ़ाया। ये वे हैं जिनके द्वारा ऋषियों के प्रमुख विभागों को प्रख्यापित किया गया है। अध्याय 5 यजुर्वेद का विभाजन। यजुर्वेद के विभाग। याज्ञवल्क्य की कहानी। जो कुछ उन्होंने सीखा था उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, दूसरों द्वारा ग्रहण किया गया, जिससे तैत्तिरीय यजुष का निर्माण हुआ। याज्ञवल्क्य सूर्य की पूजा करते हैं, जो उन्हें वात्स्नेयी यजुष का संचार करते हैं। पराशर ने कहा, यजुर्वेद के वृक्ष की 27 शाखाएं हैं, जिन्हें व्यास के शिष्य वैशंपायन ने संकलित किया और उतने ही शिष्यों को पढ़ाया। इनमें से ब्रह्मराता के पुत्र याज्ञवल्क्य अपने गुरु के प्रति धर्मनिष्ठता और आज्ञाकारिता के लिए विख्यात थे। मुनियों में पहले से यह सहमति बनी थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय पर मेरु पर्वत पर आयोजित सभा में सम्मिलित नहीं होगा तो उसे 7 रात्रि के भीतर ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। अकेले वैशंपायन इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में असफल रहे और फलस्वरूप अपने पैर से गलती से लात मारकर अपनी बहन के पुत्र को मार डाला। तब उन्होंने अपने विद्वानों को संबोधित किया और उनसे ब्रह्महत्या के प्रायश्चित के लिए उनकी ओर से प्रायश्चित करने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के याज्ञवल्क्य ने मना कर दिया और कहा, मैं इन दुखी और अकुशल ब्राह्मणों के साथ कैसे तपस्या कर सकता हूँ। जिस पर उनके गुरु ने क्रोधित होकर उन्हें उनसे जो कुछ भी सीखा था उसे त्यागने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आप इन युवा ब्राह्मणों के बारे में तिरस्कारपूर्वक बात करते हैं, लेकिन एक शिष्य किस काम का जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन जो मैंने आपसे पढ़ा है उससे मैं संतुष्ट हूँ। यह इससे अधिक कुछ नहीं है, ऐसा अभिनय करते हुए मानो वह इसे अपने पेट से बाहर निकाल देगा। जब उसने रक्त से सने पदार्थ में यजुष के ग्रंथों को सामने लाया, फिर वह चला गया। वैशंपायन के अन्य विद्वानों ने खुद को तीतर तित्तिरी में बदल लिया। उन्होंने जो ग्रंथ उगल दिए थे उन्हें उसी कारण से तैत्तिरीय कहा गया, और शिष्यों को यजुष के चरक आचार्य कहा गया, जो चरण से उत्पन्न हुए थे, जो अपने गुरु द्वारा आदेशित प्रायश्चित अनुष्ठानों को करते या संपादित करते थे। याज्ञवल्क्य, जो तप साधना में निपुण थे, यजुष के ग्रंथों पर अधिकार पाने के लिए व्याकुल होकर कठोर शब्दों में सूर्य को संबोधित किया। सूर्य की जय हो, उन्होंने कहा, मुक्ति के द्वार, उज्जवल प्रभा के फव्वारे, वैभव के त्रिविध स्रोत जैसे ऋग, यजुर और सामवेद, उनकी जय हो, जो अग्नि और चंद्रमा के रूप में ब्रह्मांड के कारण के साथ एक हैं। सूर्य की जय हो, जो तेजो में ऊष्मा से आवेशित हैं और सुषुम्ना किरण, जिससे चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, उनकी जय हो, जो समय की धारणा और उसके सभी घंटों, मिनटों और सेकंडों के विभाजनों के साथ एक हैं। उनकी जय हो, भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष रूप के रूप में, रहस्यमय ओम के स्वरूप के रूप में उनका ध्यान किया जाता है। वे जो अपनी किरणों से चंद्रमा को परिपूर्ण करके देवताओं की सेनाओं का पोषण करते हैं, जो पितरों को अमृत और अमृत से तृप्त करते हैं, और जो वर्षा से मानव जाति का पोषण करते हैं, जो वर्षा,
शीत और गर्मी के समय जल को बरसाते हैं या सोख लेते हैं। तीनों ऋतुओं के रूप में ब्रह्मा, सूर्य की जय हो, वही इस पृथ्वी के अंधकार को दूर करने वाले हैं, जिसके वही सर्वोच्च स्वामी हैं। उन देवता की आराधना हो जो पवित्रता के वस्त्र पहने हुए हैं। सूर्य की जय हो, जिनके उदय होने तक मनुष्य धार्मिक कार्यों में असमर्थ होता है और जल शुद्ध नहीं करता, और जिनकी किरणों से संसार धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त होता है, वे जो शुद्धि का केंद्र और स्रोत हैं। सावित्री की जय हो, सूर्य की जय हो, भास्कर की जय हो, विवस्वत की जय हो, आदित्य की जय हो, देवताओं या राक्षसों के ज्येष्ठ पुत्र की जय हो। मैं ब्रह्मांड की उस आंख की पूजा करता हूँ जो सुनहरे वाहन पर सवार है, जिसकी पताकाएं अमृत बिखेरती हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सूर्य ने घोड़े के रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो इच्छा हो मांग लो। जिस पर ऋषि ने दिन के देवता को प्रणाम करके उत्तर दिया, मुझे यजुष के उन ग्रंथों का ज्ञान दीजिए जिनसे मेरे गुरु भी अपरिचित हैं। तदनुसार सूर्य ने उन्हें यजुष के यातयाम अध्ययन न किए गए नामक ग्रंथ प्रदान किए, जो वैशंपायन के लिए अज्ञात थे, और क्योंकि ये घोड़े के रूप में सूर्य द्वारा प्रकट किए गए थे, इसलिए जो ब्राह्मण यजुष के इस भाग का अध्ययन करते हैं, उन्हें वाजी घोड़े कहा जाता है। कव और याज्ञवल्क्य के अन्य शिष्यों से इस विद्यालय की 15 शाखाएं निकली। अध्याय 6 सामवेद का विभाजन। मवेद के विभाग। अथर्ववेद के 4 पौराणिक संहिताएं। 18 पुराणों के नाम। ज्ञान की शाखाएं। ऋषियों के वर्ग। मैत्रेय, अब तुम सुनोगे कि व्यास के शिष्य जैमिनी ने किस प्रकार सामवेद की शाखाओं को विभाजित किया। जैमिनी के पुत्र सुमंतु थे और उनके पुत्र सुकर्मा थे। दोनों ने जैमिनी से एक ही संहिता का अध्ययन किया था। बाद वाले ने सहस्र संहिता या 1000 भजनों का संकलन आदि की रचना की, जिसे उन्होंने 2 शिष्यों हिरण्यनाभ, जिन्हें कौशल्य या कौशल का भी कहा जाता है, और पौष्यंजी को पढ़ाया। बाद के 15 शिष्यों ने कई संहिताओं की रचना की। उन्हें सामन के उत्तरी प्रचारक कहा जाता था। हिरण्यनाभ के कई और शिष्यों को भी सामन के पूर्वी प्रचारक कहा गया, जिन्होंने उतनी ही संख्या में स्कूलों की स्थापना की। लोकाक्षी, कुतुमी, कुशीदी और लांगी पौष्यंजी के शिष्य थे, और उनके शिष्यों द्वारा कई अन्य शाखाएं बनाई गईं। जबकि हिरण्यनाभ के एक अन्य विद्वान, जिनका नाम कृति था, ने उतने ही शिष्यों को 24 संहिताएं सिखाईं, और उनके द्वारा फिर से सामवेद को कई शाखाओं में विभाजित किया गया। अब मैं तुम्हें अथर्ववेद की संहिताओं का विवरण दूंगा। सुमंतु मुनि ने इस वेद को अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया, जिन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित किया और दोनों भागों को देवदर्शा और पथ्य को सुनाया। देवदर्शा के शिष्य मौग, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पलाद। पथ्य के 3 शिष्य थे, जाजली, कुमुदादि और शौनक, और इन सभी ने अलग अलग शाखाएं स्थापित की। शौनक ने अपनी संहिता को 2 भागों में विभाजित किया, एक बभ्रू को और दूसरा सेंधवायन को दिया, और उनसे 2 स्कूल निकले, सेंधव और मुंजकेश। अथर्ववेद की संहिताओं में अंतर के मुख्य विषय 5 कल्प या समारोह हैं: नक्षत्र कल्प या ग्रहों की पूजा के नियम, वेतान कल्प या सामान्य रूप से वेदों के अनुसार बलिदान के नियम, संहिता कल्प या विभिन्न स्कूलों के अनुसार बलिदान के नियम, अंगिरस कल्प शत्रुओं के विनाश के लिए मंत्र और प्रार्थनाएं, और शांति कल्प या बुराई को दूर करने के लिए प्रार्थनाएं। पुराणों के उद्देश्य में निपुण व्यास ने एक पौराणिक संहिता संकलित की, जिसमें ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराएं, प्रार्थनाएं और भजन और पवित्र कालक्रम शामिल हैं। उनके एक प्रतिष्ठित शिष्य थे, सूत, जिन्हें रोमहर्षण भी कहा जाता है, और महान मुनि ने उन्हें पुराणों का संचार किया। सूत के 6 विद्वान थे: सुमति, अग्निवचस, मित्रायु, शांशपायन, अकृतवृण, जिन्हें कश्यप भी कहा जाता है, और सावर्णी। अंतिम तीनों ने 3 मौलिक संहिताएं लिखी, और रोमहर्षण ने स्वयं एक चौथी संकलित की, जिसे रोमहर्षणिका कहा जाता है। 4 संहिताओं का सार इस विष्णु पुराण में संकलित है। सभी पुराणों में सबसे पहला पुराण ब्रह्म कहलाता है। पुराणों से परिचित लोगों ने 18 पुराणों की गणना की है, अर्थात ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, आग्नेय, भविष्यत, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कौरम, मत्स्य, अग्रूर, ब्रह्मांड। इन सभी पुराणों में संसार की रचना और उसकी क्रमिक उत्पत्ति, कुलपिताओं और राजाओं की वंशावली, मनुओं के काल और राजसी राजवंशों के लेन देन का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, यह पुराण, जिसे मैंने तुमसे दोहराया है, वैष्णव कहलाता है, तथा पद्म के बाद दूसरा है,
तथा इसके प्रत्येक भाग में इसकी मूल तथा गौण सृष्टि, कुल तथा काल की कथाओं में इस पुराण में महाबली भगवान विष्णु की घोषणा की गई है। 4 वेद, 6 अंग या वेदों के सहायक भाग अर्थात शिक्षा, प्रार्थनाओं को पढ़ने के नियम, उच्चारण और स्वर का पालन करना। कल्प, अनुष्ठान, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, शब्दकोशीय टिप्पणी, छंद, छंद और ज्योतिष, खगोल विज्ञान, मीमांसा, धर्मशास्त्र, न्याय, तर्क, धर्म, कानून के संस्थान और पुराण ज्ञान की 14 प्रमुख शाखाओं का गठन करते हैं या उन्हें इन 4 के साथ 18 माना जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान जैसा कि धन्वंतरी द्वारा सिखाया गया, धनुर्वेद, तीरंदाजी या हथियारों का विज्ञान, भृगु द्वारा सिखाया गया, गंधर्व वेद या नाटक और संगीत, नृत्य आदि की कलाएं जिनके लेखक मुनि भरत थे, और अर्थशास्त्र या शासन का विज्ञान जिसे सर्वप्रथम बृहस्पति ने प्रतिपादित किया था। 3 प्रकार के ऋषि या प्रेरित ऋषि हैं, राजसी ऋषि या राजकुमार जिन्होंने भक्तिमय जीवन अपनाया है, जैसे विश्वामित्र, दिव्य ऋषि या ऋषि जो देवता भी हैं, जैसे नारद, और ब्राह्मण ऋषि या ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं या ब्राह्मण हैं, जैसे वशिष्ठ और अन्य। इस प्रकार मैंने तुम्हें वेदों की शाखाएं और उनके उपविभाग बताए हैं, वे व्यक्ति जिन्होंने उन्हें बनाया और जिस कारण से उन्हें बनाया गया, या मनुष्य की सीमित क्षमताएं। अलग अलग मनवंतरों में वही शाखाएं स्थापित की गई हैं। आदिम वेद, जो सभी चीजों के जनक का है, शाश्वत है, ये शाखाएं उसके संशोधन या विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें वेदों से संबंधित जो बातें सुनने की इच्छा थी, वह सब बता दी हैं। अब तुम और क्या जानना चाहते हो? अध्याय 7, किस प्रकार मनुष्य यम के अधिकार से मुक्त होता है। जैसा कि भीष्म ने नकुल को बताया था, भीष्म द्वारा नकुल को बताया गया कि किस प्रकार मनुष्य यम के अधिकार से मुक्त हो जाते हैं। यम और उनके एक सेवक के बीच संवाद। विष्णु के उपासक यम के अधीन नहीं होते, उन्हें कैसे जाना जाए? मैत्रेय ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कुछ मैंने तुमसे पूछा था वह तुमने मुझे बता दिया है, परंतु मैं एक बात सुनना चाहता हूँ जिसका तुमने उल्लेख नहीं किया है। 7 मंडलों, 7 अधोलोकों तथा 7 गोलों से बना यह ब्रह्मांड, ब्रह्मा का यह संपूर्ण अंड, सर्वत्र बड़े छोटे 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 बड़े बड़े जीवों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि 1 इंच का 8वां भाग भी ऐसा नहीं है जहाँ वे प्रचुर मात्रा में न हों। अब ये सभी कर्मों की जंजीरों में बंध गए हैं तथा अपने जीवन के अंत में यम की शक्ति के दास बन गए हैं, जो उन्हें दैत्याय दंड देता है। इन दंडों से मुक्त होकर वे पुनः देवताओं, मनुष्यों आदि की योनियों में जन्म लेते हैं तथा इस प्रकार जीव, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, निरंतर घूमते रहते हैं। अब जो प्रश्न मुझे पूछना है तथा जिसका उत्तर तुम भली भांति दे सकते हो, वह यह है कि मनुष्य किन कर्मों द्वारा अपने को यम के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। पराशर ने कहा, हे मुनि, यह प्रश्न एक बार नकुल ने अपने पितामह भीष्म से पूछा था और मैं तुम्हें उनके द्वारा दिया गया उत्तर दोहराता हूँ। भीष्म ने राजकुमार से कहा, कलिंग देश से मेरा एक मित्र, जो ब्राह्मण था, मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि उसने एक बार एक पवित्र मुनि से यह प्रश्न पूछा था, जो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण रखता था और जिसने जो कुछ हुआ था और जो होगा उसे ठीक ठीक बताया था। मैंने, जो उसके शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखता था, आग्रह किया कि मैं उस पवित्र व्यक्ति द्वारा बताई गई बातों को दोहराऊं। उसने अंततः मुझे वह सब बताया, और जो कुछ उसने बताया वह मुझे कहीं और नहीं मिला। तब एक अवसर पर तुमने जो प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न उससे पूछने पर कलिंग ब्राह्मण को मुनि द्वारा कही गई कथा याद आ गई, वह महान रहस्य जो उस पुण्यात्मा ऋषि ने उसे बताया था, जिन्हें अपना पूर्वजन्म याद था, वह संवाद जो यमराज और उनके एक मंत्री के बीच हुआ था। यम ने अपने एक सेवक को हाथ में पाश लिए हुए देखा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मधुसूदन के उपासकों से दूर रहो। मैं सभी मनुष्यों का स्वामी हूँ, वैष्णवों को छोड़कर। मुझे ब्रह्मा ने नियुक्त किया था, जो सभी अमर लोगों द्वारा पूजित हैं, ताकि वे मानव जाति को नियंत्रित करें और ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे के परिणामों को नियंत्रित करें। लेकिन जो हरि को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानता है, वह यहाँ मुझसे स्वतंत्र है, क्योंकि विष्णु के पास मुझे संचालित करने और नियंत्रित करने की शक्ति है। जैसे सोना एक ही पदार्थ है, चाहे वह कंगन, मुकुट या बालियों के रूप में विविध क्यों न हो, वैसे ही हरि एक ही है, हालांकि वे देवताओं, जानवरों और मनुष्य के रूपों में परिवर्तित हो गए हैं।
जैसे वायु के द्वारा पृथ्वी से ऊपर उठी हुई जल की बूंदें वायु के थम जाने पर पुनः पृथ्वी में समा जाती हैं, उसी प्रकार गुणों के क्षोभ से विरक्त हुए देवता, मनुष्य और पशु भी उस क्षोभ के समाप्त हो जाने पर पुनः सनातन में मिल जाते हैं। जो मनुष्य पवित्र ज्ञान के द्वारा देवताओं द्वारा पूजित उस हरि के चरण कमलों की यत्नपूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और तुम्हें उससे उसी प्रकार बचना चाहिए जिस प्रकार तेल से भरी हुई अग्नि से बचना चाहिए। यमराज के इन आदेशों को सुनकर दूत ने धर्म के स्वामी से कहा, मुझे बताए स्वामी, मैं हरि के उपासक को कैसे पहचानूं, जो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। यम ने उत्तर दिया, आपको विष्णु के उपासक पर विचार करना चाहिए, जो अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों से कभी विचलित नहीं होता, जो मित्र या शत्रु के प्रति समान उदासीनता से देखता है, जो कुछ भी जो उसका अपना नहीं है नहीं लेता है, और न ही किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाता है। उस निष्कलंक मन वाले व्यक्ति को विष्णु का उपासक जानो, उसे हरि का भक्त जानो, जिसने अपने शुद्ध मन में जनार्दन को स्थापित किया है, जो मोह से मुक्त हो गया है, और जिसकी आत्मा कलियुग की मिट्टी से अदूषित है। जो मनुष्य गुप्त रूप से सोने को देखता है, दूसरे के धन को घास के समान मानता है, तथा भगवान में ही अपना संपूर्ण ध्यान लगाता है, वही श्रेष्ठ पुरुष भगवान का उपासक है। वह पर्वत के समान पवित्र है। भगवान विष्णु भगवान के हृदय में कैसे निवास कर सकते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु द्वेष, ईर्ष्या और अन्य बुरी भावनाओं से युक्त मनुष्यों के हृदय में कैसे निवास कर सकते हैं? चंद्रमा की शीतल किरणों के समूह में अग्नि की प्रज्वलित ऊष्मा भी निवास नहीं करती। जो मनुष्य शुद्ध विचारों वाला, द्वेष से रहित, संतुष्ट, पवित्र जीवन जीने वाला, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने वाला, बुद्धिमानी और दयालुता से बोलने वाला, विनम्र और निष्कपट होता है, उसके हृदय में वासुदेव सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे युवा साल वृक्ष अपनी सुंदरता से पृथ्वी से ग्रहण किए गए रस की श्रेष्ठता प्रकट करता है, उसी प्रकार जब सनातन भगवान किसी के हृदय में निवास करते हैं, तो वह मनुष्य इस संसार के प्राणियों के बीच में सुंदर लगता है। हे मेरे सेवक, उन मनुष्यों से शीघ्र ही विदा हो जाओ, जिनके पाप नैतिक और धार्मिक पुण्यों से नष्ट हो गए हैं, जिनका मन प्रतिदिन अदृश्य देवता को समर्पित रहता है, और जो अभिमान, अधर्म और द्वेष से मुक्त हैं। जिस हृदय में आदि और अंत से रहित भगवान हरि, तलवार, शंख और गदा से सुसज्जित होकर निवास करते हैं, वहां पाप नहीं रह सकता, क्योंकि वह उस वस्तु के साथ नहीं रह सकता जो उसे नष्ट करती है। जैसे सूर्य के चमकने पर संसार में अंधकार नहीं रह सकता। जो दूसरे के धन का लोभ करता है, जो प्राणियों को दैक पहुंचाता है, जो कटु और असत्य वचन बोलता है, जो अपने अधर्म पर गर्व करता है और जिसका मन दुष्ट है, उसके हृदय में सनातन भगवान निवास नहीं करते। जो दूसरे के ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता है, जो पुण्यात्माओं की निंदा करता है, जो कभी यज्ञ नहीं करता और पुण्यात्माओं को दान नहीं देता, जो अंधकार के धन से अंधा हो गया है, उसके मन में जनार्दन का ध्यान नहीं रहता। वह नीच दुष्ट भगवान विष्णु का उपासक नहीं है, जो लोभ के कारण अपने निकटतम मित्रों और संबंधियों, अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता और आश्रितों के प्रति निर्दयी है। जो पशुवत मनुष्य बुरे विचारों वाला, अधर्म के कामों में आसक्त, दुष्टों की संगति में रहने वाला, पाप किए बिना एक भी दिन न गुजारने वाला हो, वह भगवान श्री वासुदेव का उपासक नहीं है। जिसके हृदय में अनंत भगवान विराजमान है, उससे तुम दूर क्यों जाते हो? उनसे दूर रहो जिनकी पवित्र बुद्धि सर्वोच्च पुरुष और शासक वासुदेव को अपने उपासक और इस पूरी दुनिया के साथ एक मानती है। उन पवित्र व्यक्तियों से दूर रहो जो लगातार कमल नयन वासुदेव, पृथ्वी के आधार, चक्र और शंख के अमर धारक, दुनिया के आश्रय, विष्णु का आह्वान कर रहे हैं। उस व्यक्ति की दृष्टि में मत आओ जिसके हृदय में अविनाशी आत्मा निवास करती है, क्योंकि वह अपने देवता के चक्र द्वारा मेरी शक्ति से सुरक्षित है। वह दूसरे संसार विष्णु के स्वर्ग के लिए बनाया गया है। ऐसे कलिंग ब्राह्मण ने कहा, न्याय के देवता सूर्य के पुत्र ने अपने सेवकों को निर्देश दिए थे, जैसा कि उस पवित्र व्यक्ति ने मुझे दोहराया था, और जैसा कि मैंने उन्हें कुरु के घराने के प्रमुख भीष्म को बताया है। इसी तरह नकुल, मैंने अपने धर्मप्रायण मित्र से जो कुछ सुना था, वह सब मैंने तुम्हें ईमानदारी से बताया है। जब वह अपने देश कलिंग से मुझसे मिलने आया था, मैंने तुम्हें इस प्रकार समझाया है, जैसा कि उचित था, कि संसार के सागर में विष्णु के अलावा कोई सुरक्षा नहीं है, और यह कि मृतकों के राजा यम के सेवक और मंत्री और उनकी यातनाएं सभी उस व्यक्ति के खिलाफ बेकार हैं जो उस देवता पर भरोसा करता है। हे पराशर,
मैंने आपसे वह सब कह दिया है जो आप सुनना चाहते थे, तथा विवस्वत के पुत्र ने जो कहा था वह भी कह दिया है। आप और क्या सुनना चाहते हैं? अध्याय 8 विष्णु की पूजा कैसे की जानी चाहिए। जैसा कि औरव ने सगर से कहा था, विष्णु की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, जैसा कि औरव ने सगर को बताया था। चारों वर्णों के कर्तव्य अलग अलग और समान रूप से, संकट के समय में भी। मैत्रेय ने कहा, हे गुरुवर, मुझे बताइए कि जो लोग संसार पर विजय पाने के इच्छुक हैं, वे किस प्रकार परम देवता, जगत के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तथा उनकी आराधना में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को प्रसन्न गोविंद से क्या लाभ होता है। पराशर ने कहा, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह पहले सगर ने और से पूछा था। मैं तुम्हें उसका उत्तर दोहराता हूँ। भृगु के वंशज औरव को प्रणाम करके सगर ने उनसे पूछा कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है और उनकी कृपा प्राप्त करने का क्या परिणाम होगा। औरव ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है उसे सभी सांसारिक भोग, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और सबसे अच्छी बात, अंतिम मोक्ष, जो कुछ भी वह चाहता है और जिस सीमा तक, चाहे अधिक या कम, वह उसे प्राप्त करता है, जब अच्युत उससे संतुष्ट होता है। हे राजन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त की जाए। परम विष्णु उस व्यक्ति द्वारा प्रसन्न होते हैं जो जाति, व्यवस्था और शुद्धि संबंधी प्रथाओं का पालन करता है। कोई अन्य मार्ग उन्हें प्रसन्न करने का तरीका नहीं है। जो बलि चढ़ाता है वह उनके लिए बलि देता है, जो प्रार्थना करता है वह उनसे प्रार्थना करता है। जो जीवित प्राणियों को चोट पहुंचाता है वह उन्हें चोट पहुंचाता है, क्योंकि हरि सभी प्राणी हैं। इसलिए जनार्दन उनसे प्रसन्न है जो स्थापित आचारों का ध्यान रखता है और अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो अपनी जाति के लिए निर्धारित नियमों का ध्यान रखता है, वह भगवान विष्णु की सबसे अच्छी पूजा करता है। केशव उस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो दूसरों का भला करता है, जो कभी गाली, निंदा या असत्य नहीं बोलता, जो कभी किसी की पत्नी या किसी के धन का लालच नहीं करता और जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को न तो मारता है और न ही मारता है, जो देवताओं, ब्राह्मणों और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहता है, जो सदैव सभी प्राणियों, अपनी संतानों और अपनी आत्मा के कल्याण की इच्छा रखता है, जिसके शुद्ध हृदय में प्रेम और घृणा की अपूर्णताओं से कोई प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती। हे राजा, जो मनुष्य प्रत्येक जाति और जीवन की स्थिति के लिए शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करता है, वही भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठ पूजा करता है, उसके अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है। और ने ऐसा कहकर सगर से कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, अब मुझे यह बताओ कि जाति और अवस्था के क्या कर्तव्य हैं, मैं उन्हें जानने का इच्छुक हूँ। और ने उत्तर दिया, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन करूंगा। ब्राह्मण को दान देना चाहिए, यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करनी चाहिए, वेदों का अध्ययन करने में लगनशील होना चाहिए, जल से स्नान और हवन करना चाहिए तथा पवित्र ज्योति को सुरक्षित रखना चाहिए। जीविका के लिए वह दूसरों के लिए यज्ञ कर सकता है, उन्हें शास्त्रों की शिक्षा दे सकता है, तथा वह उचित रीति से या सम्माननीय व्यक्तियों से तथा उचित समय पर उदार वर्णन के उपहार स्वीकार कर सकता है। उसे सदैव दूसरों की भलाई करने का प्रयास करना चाहिए तथा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन सार्वभौमिक परोपकार है। उसे दूसरे व्यक्ति के आभूषणों को इस प्रकार देखना चाहिए मानो वे उसके हैं। वे कंकड़ हैं और उन्हें उचित समय पर अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। योद्धा जनजाति के व्यक्ति को ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक उपहार देना चाहिए, विभिन्न यज्ञ करने चाहिए तथा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उसके भरण पोषण के विशेष स्रोत शस्त्र तथा पृथ्वी की रक्षा हैं। पृथ्वी की रक्षा करना वास्तव में उसका विशेष कार्य है। इस कर्तव्य के निर्वहन से राजा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है तथा सभी यज्ञ अनुष्ठानों के पुण्य का भाग प्राप्त करता है। बुरे लोगों को डराकर तथा अच्छे लोगों को डराकर विभिन्न जातियों के अनुशासन को बनाए रखने वाला राजा जो भी क्षेत्र चाहता है उसे सुरक्षित कर लेता है। सृष्टि के महान जनक ब्रह्मा ने वैश्य को आजीविका के लिए वाणिज्य और कृषि तथा भेड़ बकरियों और पशुओं को चराने जैसे व्यवसाय दिए हैं, तथा पवित्र अध्ययन, यज्ञ और दान भी उसके कर्तव्य हैं, साथ ही निश्चित और सामयिक अनुष्ठानों का पालन भी।
3 पुनर्जन्म वाली जातियों की सेवा करना शूद्र का कार्य है और इसी से उसे अपना जीवन निर्वाह करना है, या व्यापार के लाभ से या यांत्रिक श्रम की कमाई से। उसे दान भी देना है और वह बलिदान भी दे सकता है जिसमें भोजन प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही अंतिम संस्कार की भेंट भी दे सकता है। इन कर्तव्यों के अतिरिक्त चारों वर्णों पर समान रूप से कुछ कर्तव्य भी हैं। ये हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए संपत्ति अर्जित करना, संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नियों के साथ सहवास करना, सभी प्राणियों के प्रति कोमलता, धैर्य, नम्रता, सत्य, पवित्रता, संतोष, शालीनता, वाणी की सौम्यता, मित्रता तथा ईर्ष्या, निंदा, लोभ और निंदा से दूर रहना। ये भी जीवन की प्रत्येक अवस्था के कर्तव्य हैं। जैसा कि आप सुनेंगे, संकट के समय जातियों के विशिष्ट कार्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के व्यवसाय अपना सकता है, क्षत्रिय वैश्य के व्यवसाय अपना सकता है और वैश्य क्षत्रिय के व्यवसाय अपना सकता है, लेकिन इन दोनों को कभी भी शूद्र के कार्य नहीं करने चाहिए। यदि उनसे बचना संभव हो और यदि ऐसा संभव न हो तो उन्हें कम से कम निम्न जातियों के कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब मैं, राजा, तुम्हें विभिन्न आश्रमों के कर्तव्यों या जीवन की स्थितियों के बारे में बताता हूँ। अध्याय 9 धार्मिक विद्यार्थी, गृहस्थ, सन्यासी और भिक्षुक के कर्तव्य। और वह ने आगे कहा, जब युवक को जाति का सूत्र पहना दिया जाए तो उसे अपने गुरु के घर में एकाग्रचित होकर संयमित जीवन व्यतीत करते हुए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसे अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, शुद्धि क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए तथा वेदों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। प्रातः संध्या के समय उसे सबसे पहले सूर्य को, सायंकाल को अग्नि को तथा उसके पश्चात अपने गुरु को आदरपूर्वक संबोधित करना चाहिए। जब गुरु खड़ा हो तो उसे खड़ा होना चाहिए, जब वह चले तो उसे चलना चाहिए तथा जब वह बैठे तो उसके नीचे बैठना चाहिए। जब उसका गुरु इसके विपरीत करे तो उसे कभी भी न तो बैठना चाहिए, न चलना चाहिए, न ही खड़ा होना चाहिए। जब चाहे तो उसे अपने गुरु के सामने रखकर ध्यानपूर्वक वेद पढ़ना चाहिए तथा जब उसके गुरु की अनुमति हो तो उसे भिक्षा में एकत्रित किया हुआ भोजन खाना चाहिए। उसे उस जल से स्नान करना चाहिए जो उसके गुरु के स्नान के लिए पहले इस्तेमाल किया गया हो तथा प्रतिदिन प्रातः ईंधन और जल लेकर आना चाहिए तथा जो भी अन्य आवश्यक हो। जब विद्यार्थी के लिए उपयुक्त शास्त्रों का अध्ययन पूरा हो जाए और उसे अपने गुरु से विदा मिल जाए तब वह पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और विधिपूर्वक अनुष्ठान, घर, पत्नी और धन लेकर अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करे। पितरों को अग्नि की रोटियों से, देवताओं को हवि से, अतिथियों को आतिथ्य से, ऋषियों को पवित्र अध्ययन से, मनुष्यों के पूर्वजों को संतान से, आत्माओं को शेष हवि से और समस्त संसार को सत्य वचनों से तृप्त करे। गृहस्थ इन कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करके स्वर्ग प्राप्त करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो भिक्षा पर निर्वाह करते हैं और जिस अवधि के दौरान उन्होंने घर संभाला है उसके अंत में आत्मत्याग का निश्चित जीवन जीते हैं। वे पृथ्वी को देखने के लिए दुनिया भर में घूमते हैं और वेदों द्वारा बताए गए अनुष्ठानों के साथ पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं, बेघर और बिना भोजन के, और जिस घर में वे शाम को पहुंचते हैं वहीं रात को विश्राम करते हैं। गृहस्थ उनके लिए एक निरंतर आश्रय और माता पिता है। उनका स्वागत करना और उनके साथ दयालुता से बात करना उसका कर्तव्य है। और जब भी वे उसके घर आते हैं तो उन्हें बिस्तर, आसन और भोजन प्रदान करना। एक गृहस्थ से निराश अतिथि जो उसके दरवाजे से लौट जाता है वह अपने सभी कुकर्मों को गृहस्थ पर स्थानांतरित कर देता है और अपना धार्मिक पुण्य ले जाता है। अच्छे मनुष्य के घर में निंदा, अहंकार, पाखंड, निंदा, विरोध और हिंसा सब नष्ट हो जाते हैं और जो गृहस्थ अपने इस मुख्य कर्तव्य अर्थात आतिथ्य का पूर्ण पालन करता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात परमपद को प्राप्त करता है। जब गृहस्थ अपनी स्थिति के अनुसार आवश्यक कर्म करने के पश्चात जीवन के पतन की स्थिति में पहुंच जाए तो उसे अपनी पत्नी को अपने बेटों की देखभाल में सौंप देना चाहिए और स्वयं वन में चला जाना चाहिए। वहां उसे पत्ते, जड़ और फल खाने चाहिए और अपने बाल और दाढ़ी को बढ़ने देना चाहिए और उन्हें अपने माथे पर बांधना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। उसका वस्त्र चमड़े या काश या कुछ घास का बना होना चाहिए और उसे दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए और उसे देवताओं और अग्नि को आहुति देनी चाहिए और अपने पास आने वाले सभी लोगों का आतिथ्य करना चाहिए
उसे भिक्षा मांगनी चाहिए और सभी प्राणियों को भोजन देना चाहिए। उसे ऐसे उपटन से अपना अभिषेक करना चाहिए जो वन में उपलब्ध हों, और अपने भक्ति कार्यों में उसे गर्मी और सर्दी को सहन करना चाहिए। जो ऋषि इन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तथा सन्यासी या वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करता है, वह अग्नि के समान सभी अपूर्णताओं को भस्म कर देता है तथा अपने लिए अनंत काल के भवनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। पुरुषों की चौथी श्रेणी भिक्षुक कहलाती है। हे राजन, जिन परिस्थितियों के बारे में यह उचित है, उन्हें आपको मुझसे सुनना चाहिए। निश्चल पुरुष को पत्नी, बच्चों और संपत्ति चौथे क्रम में प्रवेश करते हैं। उसे मानव अस्तित्व के 3 विषयों सुख, धन और पुण्य को त्याग देना चाहिए, चाहे वे लौकिक हो या धार्मिक, और मित्रों के प्रति उदासीन होकर सभी जीवों का मित्र होना चाहिए। उसे भक्ति में लीन होकर सभी प्राणियों, मानव या पशु, के प्रति कर्म, वचन या विचार से, गलत व्यवहार से दूर रहना चाहिए और समान रूप से किसी के प्रति आसक्ति से बचना चाहिए। उसे एक गांव में 1 रात और एक शहर में एक बार में 5 रातों से अधिक नहीं रहना चाहिए, और उसे इस तरह रहना चाहिए जिससे सद्भावना पैदा हो, न कि दुश्मनी। उसे अस्तित्व के समर्थन के लिए तीनों प्रथम जातियों के घरों में उस समय भिक्षा मांगनी चाहिए जब अग्नि बुझ चुकी हो और लोग भोजन कर चुके हों। भटकने वाला भिक्षुक किसी भी चीज को अपना न कहे और इच्छा, क्रोध, लोभ, अभिमान और मूर्खता को दबा दे। जो ज्ञानी जीवों को भयभीत नहीं करता, उसे उनसे कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। अपने शरीर में यज्ञ की अग्नि को स्थापित करके ब्राह्मण अपने मुख रूपी वेदी के माध्यम से भिक्षा से प्राप्त मक्खन से प्राण अग्नि को पोषित करता है, और अपनी आध्यात्मिक अग्नि के माध्यम से वह अपने उचित निवास को जाता है। लेकिन द्विज पुरुष, जो मोक्ष की खोज करता है और हृदय से शुद्ध है और जिसका मन आत्मा अन्वेषण द्वारा परिपूर्ण है, वह ब्रह्मा के क्षेत्र को प्राप्त करता है, जो शांत है और एक उज्ज्वल लौ की तरह है जो धुआं नहीं छोड़ती है। अध्याय 10 बच्चे के जन्म और नामकरण पर मनाए जाने वाले समारोह। तब सागर ने औरवा को संबोधित किया और कहा, हे आदरणीय ब्राह्मण, आपने मुझे चारों वर्णों और चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। अब मैं आपसे उन धार्मिक विधियों के बारे में सुनना चाहता हूँ जिनका पालन मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए, चाहे वे अनिवार्य हो, कभी कभार या स्वैच्छिक। इनका वर्णन मुझे करें, क्योंकि हे भृगुवंश के प्रमुख, आपको सभी बातें ज्ञात हैं। इस पर औरवा ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपको वह सब बताऊंगा जो आपने पूछा है, अर्थात वे अनिवार्य और कभी कभार किए जाने वाले अनुष्ठान जो मनुष्य को करने चाहिए। आप अवश्य भाग लें। जब कोई पुत्र पैदा हो तो उसके पिता को उसके जन्म पर उचित समारोह और अन्य सभी आरंभिक संस्कार, साथ ही श्राद्ध करना चाहिए, जो समृद्धि का स्रोत है। उसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार देवताओं और पूर्वजों को बलि चढ़ाना चाहिए। उसे अपने हाथ के देवताओं के लिए पवित्र भाग या प्रजापति के लिए पवित्र भाग से दही, जौ और बेर के साथ मिश्रित मांस के गोले पितरों को अर्पित करने चाहिए। ब्राह्मण को प्रत्येक सौभाग्य के अवसर पर सभी प्रसाद और परिक्रमा के साथ ऐसा श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद जन्म के 10वें दिन पिता को अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए, जिसका पहला शब्द देवता का नाम होगा, दूसरा मनुष्य का, जैसे शर्मन या वर्मन। पहला ब्राह्मण का उपयुक्त नाम होगा, दूसरा योद्धा का, जबकि गुप्त नाम किसी देवता का उपयुक्त नाम होगा, दूसरा किसी मनुष्य का उपयुक्त नाम होगा, जैसे शर्मन या वर्मन। पहला ब्राह्मण का उपयुक्त नाम होगा, जबकि दूसरा योद्धा का उपयुक्त नाम होगा। वैश्यों और शूद्रों के नामों के लिए दास और दास सबसे उपयुक्त हैं। नाम अर्थहीन नहीं होना चाहिए, यह अभद्र नहीं होना चाहिए, नहीं बेतुका, नहीं अशुभ, नहीं भयावह। इसमें सम संख्या में शब्दांश होने चाहिए। यह न तो बहुत लंबा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा, न ही बहुत लंबे स्वरों से भरा होना चाहिए, लेकिन इसमें उचित अनुपात में छोटे स्वर होने चाहिए और आसानी से उच्चारित होने चाहिए। इसके बाद और उसके बाद के दीक्षा संस्कारों 5 के बाद शुद्ध युवा को अपने आध्यात्मिक गुरु के निवास में वर्णित तरीके से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और अपने गुरु को विदाई दान दे दे, तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, उसे विवाह करना चाहिए। यदि वह विवाहित अवस्था में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं रखता है, तो वह अपने शिक्षक के साथ एक छात्र के रूप में रह सकता है, पहले उस आशय की प्रतिज्ञा कर सकता है और अपने गुरु और उस गुरु के वंशजों की सेवा में खुद को लगा सकता है,
या वह तुरंत एक सन्यासी बन सकता है, या अपने मूल निश्चय के अनुसार धार्मिक भिक्षु का आदेश अपना सकता है। यदि वह विवाह करे, तो उसे ऐसी युवती का चयन करना चाहिए जो उसकी आयु की 1/3 हो, जिसके बाल बहुत अधिक न हो, लेकिन बिल्कुल भी न हो, जो न हो बहुत काला या पीला रंग, और जो जन्म से अपंग या विकृत न हो। उसे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो दुष्ट या अस्वस्थ हो, निम्न वंश की हो, या बीमारी से ग्रस्त हो, जिसका पालन पोषण खराब हुआ हो, जो अनुचित तरीके से बात करती हो, जिसे पिता या माता से कोई बीमारी विरासत में मिली हो, जिसकी दाढ़ी हो, या जो मर्दाना दिखती हो, जो मोटी या पतली बोलती हो, या कौवे की तरह टर टर करती हो, जो अपनी आंखें बंद रखती हो, या जिसकी आंखें बहुत उभरी हुई हों, जिसके पैर बालों वाले हों, या टखने मोटे हों, या जिसके हंसते समय गालों पर डिंपल पड़ते हों। एक बुद्धिमान और विवेकशील आदमी को ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं एक विचारशील आदमी को कठोर त्वचा वाली लड़की से शादी करनी चाहिए, या जिसके नाखून सफेद हों, या जिसकी आंखें लाल हों, या जिसके हाथ और पैर बहुत मोटे हों, या जो बौनी हो, या जो बहुत लंबी हो, या जिसकी भौहें मिलती हों, या जिसके दांत बहुत दूर दूर हों, और दांत जैसे हों। गृहस्थ को ऐसी युवती से विवाह करना चाहिए जो उसकी माता से कम 5 अंश दूर हो और पिता से 7 अंश दूर हो, विधि द्वारा निर्धारित रीति से। विवाह के 8 प्रकार हैं: ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, जो अंतिम सबसे बुरा है। लेकिन जिस जाति को प्रेरित ऋषियों द्वारा इनमें से किसी भी रूप को वैध बताया गया है, उसे पत्नी लेने के किसी अन्य तरीके से बचना चाहिए। जो गृहस्थ अपने साथ धार्मिक और नागरिक दायित्वों की समानता से जुड़ी महिला से विवाह करता है और उसके साथ अपनी स्थिति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे ऐसी पत्नी से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी।